अब हल हम लोग करेंगे ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर का है। प्रश्नावली 3 का है। क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, पहले 33 है। इसमें बता रहा है कि दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है और एक की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है। उसकी जोड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उसके शिखरों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। उनकी ऊंचाई निकाले। दो ऊर्ध्वाधर रेखा हम लोग को पहले निकालना है। जैसे मान लेते हैं कि दो स्तंभ है, एक है ये स्तंभ है, इसका आधा, इसका दुगना जब ये है तो इसका मतलब आधा इसका जो है तो ये है, दो गो स्तंभ है और दोनों का मिलाने वाला जो दूरी है इसको बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर है। दो गो स्तंभ है, जैसे एक स्तंभ ये है और ये है, अगर इससे दुगना ये है, ये बता रहा है कि दोनों है। दूसरा चीज इसमें दूरी बता रहा है कि 60 मीटर है और इसकी ऊंचाई एक दूसरे से दुगनी है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके शिखरों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। जिसे मध्य बिंदु, बीच वाला जो बिंदु है, इससे जो दोनों जो रेखा ऊपर जो कोण बनेगा मध्य में, उनको शिखरों को उन्नयन कोण, जैसे इसका मिलाने वाला रेखा से यहाँ और इसका रेखा यहाँ, ये दोनों जो शिखरों को उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। जैसे अगर ई, अगर पूरक का मतलब हो गया कि ई थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री पूरक का मतलब एक थीटा है तो एक 90 डिग्री माइनस थीटा है। दोनों मिला के 90 डिग्री हुआ, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा। पूरक कोण में हम लोग जानते हैं कि एक थीटा होगा तो दूसरा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा चीज इसमें हम लोग को त्रिभुज का अब नाम देंगे। जैसे मान लेते हैं कि त्रिभुज है, दो त्रिभुज बन गया, इसमें ए है, ये बी है और ये सी है, डी है और ई है। अब इसमें बता रहा है कि दो गो स्तंभ है, अगर ई स्तंभ x है तो ई दूसरा स्तंभ है 2x, दुगना है तो 2x हो जाएगा। यहाँ तक तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को इसका जैसे दूरी भी दिए हुए है, अब इसका कह रहा है कि शिखरों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, उनकी ऊंचाई निकाले। दोनों का ऊंचाई निकालना है, जी इसका डी ई का और ए बी का कितना ऊंचाई है वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, हम लोग फिगर बना लिए, इसी के आधार पर हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे कि माना कि ई डी बराबर x है तो ए बी बराबर 2x होगा। ये दोनों स्तंभ है, जैसे ई डी और ए बी दो गो स्तंभ है, इनमें लिख सकते हैं ये भी कि माना ए बी और ई डी दो स्तंभ है। यहाँ पर ए बी और ई डी लिख सकते हैं। यहाँ माना ए बी और ई डी स्तंभ है। तो माना कि ई डी बराबर x है तो ए बी बराबर 2x, एगो दुगना है तो लिख देंगे जो 2x है। अब हम लोग को त्रिभुज दो गो मिल गया, ए बी सी और ई सी डी। अब इसमें हम लोग को दोनों का मान, दोनों का हाइट निकालना है जी कितना है।
एक्स का मान निकाल लेंगे तो दोनों का निकलेगा। तो इसमें अब फर्स्ट त्रिभुज लेकर हम लोग चलते हैं। तो त्रिभुज ए सी बी में लेके चलेंगे, ए सी और बी में, ये तीनों त्रिभुज लेके चल रहे हैं इसका पहले। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें ए सी बी में tan, अब यहाँ पर है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस, पूरक जब है तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर हम लोग मानेंगे ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। ए बी का मान हम लोग मालूम है, इसका tan 90 डिग्री माइनस थीटा का कोटि पूरक होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, इसका ए बी का मान 2x माने हुए हैं, तो बटा में है बी सी में दिया हुआ है, बीच बिंदु में दिया है, इसका मतलब कि 30 ई भी है और 30 ई भी है। बीच बिंदु से हम लोग निकाले हैं तो दोनों आधा आधी पर है, तो 30 दोनों है, तो इसको बी सी का मान हो गया 30। हम लोग काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 15 दूनी 30, तो बराबर हो जाएगा x बटे 15, x बटे 15 निकला। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट भी मान सकते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब पुनः चलना है हम लोग को दूसरा त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ई सी डी में, दूसरा त्रिभुज है ई सी डी। इसमें हम लोग लिखेंगे ई सी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है इसमें डी ई डी बटे सी डी, लंब बटे आधार हो गया। अब इसका हम लोग मान बिठाएंगे तो tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर ई डी का मान रखेंगे तो x है, बटा में सी डी का मान हम लोग को निकला है, सी डी का हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ 30 लिए हुए हैं, तो 30 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब हम लोग को इसी पर आगे x का मान निकालना है, तो सबसे पहले समीकरण और फर्स्ट और सेकेंड को, इसमें कोट थीटा है, इसमें tan थीटा है, दोनों का मान हमको चेंज करना है, थीटा का मान निकालना है, इसलिए पहले गुना करेंगे दोनों समीकरण और फर्स्ट और सेकेंड को। लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को गुना करने पर पहले कॉट है तो कॉट थीटा गुने tan थीटा बराबर कि इधर वाला दोनों गुना हो जाएगा, और उधर बराबर में निकला है x बटे 15 गुने x बटे 30 निकला हुआ है। इसका मान हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर बटे 30 है, तो 15 गुने 30 लिखेंगे। अब इसको हम लोग x स्क्वायर बराबर स्क्वायर तिरछा गुना करेंगे, इसमें नहीं है तो 1 करके, तो x स्क्वायर बराबर इधर चल जाएगा ऊपर, तो 15 गुने 30। अब इसको x का मान निकालना होगा, तो ये रूट हो जाएगा इधर 15 गुने 30, और 15 तिया पर 450 का फिर रूट निकालना होगा, या इसी में इसका गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं तो हो जाएगा 5 गुने 3 15, तो 5 गुने 3, उसके बाद सीरियल नंबर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 5 15 गुने 3, और फिर हो जाएगा 5 3 15, 5 गुने 3 5 3 15 गुने 2 30,
5×15 गुने 5×15 × 30, इतना हो गया। अब इसको हमको बाहर निकालना है, तो दो दो गो को बाहर निकालेंगे तो 2 गो 5 5 है तो एगो बाहर हो जाएगा, और 3 है तो ये बाहर हो जाएगा। तो बाहर निकल गया 5 गुने 3, और रूट के अंदर एगो ही बचा हुआ है तो ये रूट के अंदर 2 रह जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 5×15 15√2। 15√2 निकला एक्स का मान। एक्स का मान हम लोग निकाले 15√2 आया। इसका मतलब कि यहाँ जो हाइट जो निकालना था हम लोग का खंभा का, ईडी का मान हो गया, ईडी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ईडी बराबर एक्स है, ईडी बराबर 15√2 हो गया। इसका दूसरा का है 2x, 2 है, ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर 2x है, तो 2 गुने 15√2 बराबर 30√2 होगा। इसका 30√2 हो गया ए बी का मान। दोनों खंभा है, जैसे ए बी खंभा, एक खंभा हो गया, हम लोग लिख सकते हैं एक खंभा, एक खंभा चाहे स्तंभ जो कहेंगे, स्तंभ, एक स्तंभ हो गया 15√2, और एक स्तंभ जो है, एक स्तंभ हो गया स्तंभ 30√2। यही आंसर हो गया, ये 33 का है। अब हम लोग 34 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का पहला, 34 का पहला में है कि दो भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही ओर क्रमशः 30 और 60 है। यदि केंद्रों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, और दिए हुए है √3 का मान दिए हुए है 1.73 इसी पर हम लोग को हल करना है। जैसे इसमें दे रहा है, एक भूमि के केंद्रों से मापने, एक भूमि से मापने से एक कृत्रिम उपग्रह का उन्नयन कोण एक ही ओर क्रमशः 30 और 60 है। जैसे पहले उपग्रह हम लोग बना लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ उपग्रह है, और भूमि के दे रहा है कि भूमि केंद्रों से मापने से एक कृत्रिम उपग्रह का उन्नयन कोण एक ही ओर क्रमशः 30 और 60 है। एक ही तरफ है, जैसे विपरीत दिशा में नहीं है। एक है 60 और दूसरा है 30। यहाँ दो गो कोण बन रहा है, तो इसमें बता रहा है कि 30 है। यदि केंद्रों के बीच की दूरी 400 ये दोनों के बीच की दूरी, जो ये है, इसके बीच की दूरी 400 मीटर है, 400 किलोमीटर है। यहाँ 400 किलोमीटर है, किलोमीटर में है, किलोमीटर है। तो उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात करनी। इसका ऊंचाई, इसका 30 डिग्री दिए हुए है, एक का 60 डिग्री दिए हुए है। जो सीधी रेखा के नज़दीक होता है वो बड़ा कोण होता है, इसलिए 60 यहाँ लिखाया। दूसरा दूर वाला जो होगा 30 लिखाएंगे। अब इसका ऊंचाई हमको कहता है निकालने के लिए, हम लोग सबसे पहले इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों का नाम पहले दे देंगे। जैसे इसको मान लेंगे कि ये है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। इतना हम लोग को मालूम है, इसका ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले में लिख देंगे कि माना कि ए बी एक उपग्रह है जिसका
उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। यहाँ तक दिया हुआ है। अब प्रश्न हम लोग को हल करना है तो त्रिभुज, दो गो त्रिभुज है, दो गो त्रिभुज लेके चलेंगे। ए बी सी पहले लेके चलते हैं। ए बी सी में हम लोग लिखेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर लंब, tan 60 का लंब हो जाएगा ए बी बटे बी सी। ए बी बटे बी सी होगा। tan 60 का मान रखेंगे तो इसका √3 होता है। √3 बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बी सी √3 बराबर ए बी बराबर निकला बी सी √3। ए बी बराबर निकल गया बी सी √3, या बी सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको, बी सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटे √3। इतना हो गया। इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग को सेकेंड समीकरण त्रिभुज निकालना है। बी सी का मान निकला है यहाँ। अब सेकेंड का निकालेंगे, दोनों का मान निकालेंगे। तो सेकेंड में है त्रिभुज, अब लेके चलेंगे दूसरा त्रिभुज है ए सी डी। लेके चलेंगे त्रिभुज ए बी डी, पूरे त्रिभुज। तो इस छोटा वाला का निकाल ले, अब बड़ा वाला त्रिभुज का निकालेंगे। ए बी डी चलेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज लेके चलेंगे तो इसमें हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर इसका लंब हो जाएगा ए बी बटे बी डी, लंब बटे आधार। अब इसका मान हम लोग को रखना है तो बी डी हो गया यहाँ, इसका होता है 1/√3 बराबर ए बी। और बी डी का मान हम लोग बी डी बराबर लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी होगा दोनों को जोड़ने के बाद। अब इसका मान हम लोग फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बी सी प्लस सी डी बराबर ए बी √3 हुआ। अब बी सी का मान हम लोग को सी डी का मान मालूम है तो सी डी का मान रखेंगे इसमें। तो सी डी का मान है 400, तो लिखेंगे बी सी प्लस 400 बराबर ए बी √3। अब इसको हम लोग को 400 है। अब इसका हम लोग को हल करना है कि समीकरण फर्स्ट में हम लोग को था बी सी बराबर ए बी बटे √3। इसका मान हम लोग रखेंगे, इसीलिए हम लोग रखेंगे ए बी इधर है, ए भी दोनों इधर भी ए बी आ जाए और दोनों को एक जगह करेंगे जो ए बी का मान निकले, इसलिए इसको चेंज करेंगे हम लोग। तो बी सी का समीकरण फर्स्ट में आया हुआ है, बी सी का मान ए बी बटे √3, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में 400 अब बराबर ए बी √3 इतना दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को करना है, ए बी को एक तरफ कर देना है। तो ए बी को अगर एक तरफ करते हैं तो हो जाएगा 400 इधर रहने देंगे बराबर ए बी √3 माइनस हो जाएगा ए बी बटे √3। अभी दोनों का कॉमन लेंगे, इसको आगे पहले हल करेंगे। इसका दोनों का हम लोग कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले का हो जाएगा 400 बराबर, ये कॉमन लेंगे नीचे, तो नीचे में है √3 तो √3 हो जाएगा। इसमें √3 नहीं है तो ऊपर √3 से गुना होगा तो हो जाएगा ए बी गुने √3। इसको तिरछा तिरछी भी गुना कर सकते हैं, ए बी गुने √3 माइनस ए बी। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो ई थ्री में √3 है,
तो √3 में यहाँ 3 गुना होगा तो ये हो जाएगा। सबसे पहले √3 नीचे अगर लेते हैं √3 तो ए बी है पहले से √3 है और गुना में √3 होगा और उसके बाद माइनस में ए बी हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे ए बी के हो जाएगा ए बी और √3 में गुना करेंगे तो गुना में 3 और माइनस में ए बी अब बटा में √3 और इधर बराबर में 400। अब हम लोग को ये दोनों तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा 400 √3। अब इसको हम लोग को करना है कि जैसे 400 √3 है तो इसको हम लोग एक जगह कर देंगे तिरछा तिरछी गुना तो 400 √3 बराबर में 3ab माइनस ए बी है तो ये हो जाएगा 2ab। इधर 2ab बच गया और इधर 400 √3 है। अब इधर ए बी को इधर अगर करते हैं तो ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर हो जाएगा 400 √3 अब बटा में 2 आ जाएगा। 2 तिरछा इधर जाएगा बटा में हो जाएगा। वही इधर को पलट दिए इधर को इधर किए हुए हैं ए बी का तो 2 से काट देंगे तो 200। इसका ए बी बराबर निकल जाएगा ए बी बराबर 200 √3। ए बी बराबर निकल गया 200 √3। अब उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर 200 गुने √3 के जगह पर 1.732 इससे गुना करना है। इससे अगर गुना हम लोग करते हैं इसमें क्वेश्चन में दिए हुए है √3 का मतलब 1.73 से ही गुना करना है। अब ये दोनों के गुना करेंगे ए बी बराबर निकलेगा ए बी बराबर निकल जाएगा 346 किलोमीटर। यही आंसर हो जाएगा। ए बी का मान हम लोग को निकालना था जो कितना ऊंचाई है उपग्रह का। इसमें लिख सकते हैं उपग्रह की ऊंचाई उपग्रह का ऊंचाई दिए हुए है उपग्रह की ऊंचाई प्राप्त कीजिए। यहाँ क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं इतना उपग्रह की ऊंचाई उपग्रह की ऊंचाई बराबर ए बी है उपग्रह की ऊंचाई बराबर इतना किलोमीटर। यही आंसर हो गया। अब हम लोग हल करेंगे 34 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्नावली 3 का 34 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। किसी नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूरी और उस बिंदु को मीनार से पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें दो चीज इसमें भी दे रहा है। हम लोग को मान लेते हैं कि जैसे एक टावर है और इसमें बता रहा है कि नहर है उसके बाद 34 का दूसरा किसी एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर उस बिंदु के 20 मीटर दूरी पर उस बिंदु को मीनार से पाद के मिलाने वाली रेखा के स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अभी एक और जो यहाँ जो है इसका तो बन रहा है 60 और दूसरा भी है एक 30 का भी है। और अब इसका दूरी बता रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं जो नहर हो गया। अब इसका दूरी जो कह रहा है ये 20 मीटर है। ये कोण बना रहा है 60 का
दूसरा जो कोण बना रहा है ये बना रहा है 30 का। अब इसमें हम लोग ई टावर हो गया, ये टावर है, टावर हो गया। अब इसका हम लोग को नामकरण पहले करेंगे और तब इसमें हम लोग को टावर ए बी का मान, जैसे बी सी बराबर ए बी का मान हम लोग को टोटल निकालना है। दे रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, नहर ही कितना है सो निकालना है और टावर का ऊंचाई कितना है, दो वो चीज़ हमको इस पर निकालना है। ये मान लेते हैं हम लोग कि ए है पॉइंट, ये बी है, सी है और डी है। दो गो चीज़ हम लोग को इसमें निकालना है, एक तो नहर की चौड़ाई कितना है सो, और नहर के बाद टावर की कितना ऊंचाई है सो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग माना कि जैसे लिख सकते हैं हम लोग कि माना कि ए बी एक टावर है, ये भी एक टावर है, तथा BC जो है नहर है। यही दो गो हम लोग को निकालना है, दोनों निकाल दिए। अब लिख दिए हैं, अब AB का मान निकालना है और BC का मान निकालना है। तो त्रिभुज दो गो इसमें बन रहा है, तो पहला त्रिभुज हम लोग लेके चलेंगे, त्रिभुज ABC में चलेंगे, ABC में तो tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर AB लंब बटे आधार BC। तो लंब हम लोग को मालूम नहीं है, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB बटे BC। अब इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 √3 BC या BC √3 BC √3। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB बराबर निकल जाएगा BC √3। इस समीकरण इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। अब पुनः सेकेंड में हम लोग चलते हैं, पुनः त्रिभुज दूसरा त्रिभुज चलेंगे ABD में, ABD है ABD पूरे वाला बड़ा वाला त्रिभुज लेके अब चलेंगे। पहले छोटा वाला ले लिए, अब बड़ा वाला लेंगे और उसमें से इसको घटाएंगे तो इसका निकल जाएगा। पूरा जब निकल जाएगा तो इसमें इसका घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा। ABD में चलेंगे tan 30 बराबर, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB लंब बटे आधार, तो इसमें हो जाएगा AB बटे BD, आधार पूरा हो जाएगा। अब इसका हम लोग को मान बैठाएंगे, इसका होता है 1/√3, इसका tan 30 का मान, अब इधर हम लोग लिखेंगे tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 और बराबर में AB बटे BD निकल गया। अब इसको तिरछा तिरछी फिर हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा BD बराबर AB √3 आ गया, BD बराबर। अब हम लोग जानते हैं कि BD बराबर, टोटल BD बराबर हम लोग जानते हैं कि BD बराबर होगा BC प्लस CD। BD पूरा है, इसमें BC या प्लस CD, ये दोनों जोड़ने के बाद BD का मान निकलेगा। इसको हम लोग को अब मान फिर बैठाना है, इसमें BD बराबर BC है, निकला हुआ है। अब हम लोग को करना है कि BC यहाँ दिए हुए है, BD भी दिए हुए है, तो BD बराबर हम लोग चेंज कर, जैसे समीकरण फर्स्ट से इसका नाम हम लोग रखेंगे तो सबका मान बैठाएंगे। जैसे BD है, BD बराबर BC प्लस CD है, तो हम लोग लिखेंगे BC √3 गुने √3 बराबर BC प्लस 20। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ
सी डी का मान यहाँ 20 लिख दिए, बी सी यहाँ दिए हुए थे BC लिख दिए, और बी डी बराबर हम लोग देख लिए कि बी डी बराबर दोनों होता है। अब मान बिठाए हैं इस समीकरण फर्स्ट से ए बी बराबर, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि ए बी बराबर, इसमें हम लोग बी डी बराबर ए बी प्लस √3 है, इसको इससे भी लिख सकते हैं ए बी √3 बराबर बी डी, इतना लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें बी डी बराबर, इसमें अब समीकरण फर्स्ट से इसका मान बैठा दिए, जैसे बी डी का ये इसमें मान बैठा दिए, तो इसमें हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में है ए बी के जगह पर दिए हुए है BC √3। समीकरण फर्स्ट में है ए बी का मान BC √3, ए बी बराबर दिया हुआ है, अब प्लस √3 इसका है पहले से, तो ये दोनों हो गया BC √3 इंटू √3, अब प्लस BC प्लस CD का मान। अब ये दोनों को हम लोग को हल करना है, तो ये दोनों को हल करने के लिए अब इसमें अगर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा BC, और √3 में गुना करेंगे तो 3 गुने 3 बराबर BC प्लस 20। अब ये हो जाएगा 3BC, अब एक BC इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस BC बराबर 20। अब ये हो जाएगा 2BC बराबर 20, तो BC बराबर हो जाएगा 20 बटे तिरछा तिरछा गुना होगा, बटा में आ जाएगा ये तो 10, तो BC का मान निकल गया 10। BC का मान नहर का हम लोग को निकालना था, BC का निकल गया इसका 10 मीटर। अब हम लोग को BC का मान मालूम हो गया कि 10 है। अब नहर की चौड़ाई है, ये है BC जो है ये नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई BC है। अब हम लोग को निकालना है ए बी का मान निकालना है। ए बी का मान निकालने के लिए हमको करना है ए बी बराबर, हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर ये टावर की ऊंचाई जो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर होता है BC √3 समीकरण फर्स्ट से। तो BC का मान यहाँ आया है 10, तो 10 √3, ये हो गया टावर की ऊंचाई निकल गया 10 √3, टावर की ऊंचाई निकला 10 √3, और इसका निकल गया BC का निकला है 10। यही दोनों हम लोग को निकालना था, यही आंसर हो गया 34 का।